पूरे देश में केंद्र सरकार की सेना के लिए योजना है अग्निपथ योजना, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। लगातार युवा और अभ्यर्थी इस योजना का विरोध कर रहे हैं। अब कहीं न कहीं पूर्व जो सैनिक हैं, वो भी विरोध के इसमें सुर में सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ हैं पूर्व कैप्टन बीएस कोसवाल, उनसे जानते हैं क्या है ये अग्निपथ योजना और जब ये अग्निवीर बन जाएँगे तो क्या लाभ इनको हो सकता है या क्या नुकसान इससे होगा? अ, स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। क्या नमस्कार कहोगे? जी। पंजाब केसरी पर हम आपका स्वागत करते हैं। इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं, पूरे देश में इसका बवाल मचा पड़ा है। युवा हैं वो अग्निवीर बनते हुए दिख रहे हैं सड़कों पर। तो ऐसे में ये जो योजना सरकार लागू कर देती है आर्मी के लिए, अग्निपथ योजना है जो, तो इसका क्या असर पड़ेगा? सरकार इससे कितनी जो है रेवेन्यू बचा सकती है या फिर जो देश की सुरक्षा को लेकर इससे कितना नुकसान हो सकता है? आप आर्मी में रहे हैं, लड़ाई भी देखी होंगी, तो किस तरह की योजना है ये? कितना इसका नुकसान हो सकता है? क्या इसका फ़ायदा होगा? देखिए, देश सुरक्षा के लिए ये ठीक नहीं है। सोल्जर को कम से कम 6-7 साल लगते हैं ट्रेंड होने के लिए और सोल्जर बनने के लिए, और ये पूरी तरह ट्रेंड ही नहीं हो पाएँगे और उससे पहले इनको युद्ध क्षेत्र में या इंसर्जेंसी में भेज दिया जाएगा और वहाँ जाके ये अपना पूरा कौशल नहीं दिखा पाएँगे, क्योंकि ये उसमें पूरी तरह ट्रेंड ही नहीं है। अब जहाँ तक आता है अर्थव्यवस्था का सवाल, अर्थव्यवस्था ठीक है कि देश को पेंशन नहीं देनी पड़ेगी सैनिकों को, पेंशन नहीं देंगे तो अर्थव्यवस्था सुधार होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था के पीछे हमें अपनी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और फिर दूसरी बात, जब अर्थव्यवस्था तो ठीक है सुधरेगी, लेकिन हमारे उतने ये बेरोजगार भी होंगे, वो भी हम मानते हैं कि चलो इनको कुछ को जॉब भी मिल जाएगा, लेकिन सभी को तो जॉब नहीं मिल पाएगा और सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगा, कुछ यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में ही नौकरी करते नजर आएंगे और बाकी सब नहीं, कुछ कई परसेंट। सरकारें कह रही हैं कि हम नौकरी देंगे, जैसे हरियाणा किसी ने कहा। दूसरी जो अलग-अलग जो हैं, जो है बात करें सीआरपीएफ है या दूसरी बटालियन है, वो कह रही है उसमें भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। वो ठीक है, रिजर्वेशन मिलेगा इनको, लेकिन इनको दूसरी नौकरी के लिए भी पूरा स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक तो ये स्ट्रगल पूरा करके सेना में गए, वहां से 4 साल में वापस लौट आए, और उतना ही फिर स्ट्रगल इनको यहाँ करना पड़ेगा, उतनी टेंशन यहाँ लेनी पड़ेगी, उतना ही यहाँ परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, धक्के खाने पड़ेंगे, जब जाके ये कहीं उनमें से भी कुछ ही परसेंट सेलेक्ट हो पाएंगे। जैसे कि अभी भी ऐसा एक स्कीम है जिसमें पूर्व सैनिकों के जॉब के लिए हरियाणा सरकार ने रिजर्व किया हुआ है, तो सभी तो उसमें नहीं जा पाते हैं, बहुत कम लोग जा पाते हैं, बाकी सब सिक्योरिटी गार्ड और इधर उधर होम गार्ड में ही नौकरी कर रहे हैं, बहुत कम पैसे में। सरकार ये कह रही है कि जॉब के साथ-साथ पढ़ाई भी होगी। जो डिग्री मिलेगी वो कितनी मान्य है कि उससे रोज़गार मिलेगा? जॉब के साथ पढ़ाई कैसे हो पाएगी, ये मुझे प्रैक्टिकली संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि अब वो वहाँ ड्यूटी करेगा या पढ़ाई करेगा। अब जो बंदा यहाँ से फील्ड में पोस्ट हो गया, वो वहाँ ड्यूटी करेगा, और ड्यूटी भी वो इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह ट्रेंड ही नहीं है। वो तो पढ़ाई कहाँ कर पाएगा? पढ़ाई करने के बाद अगर इनको एक डिग्री दे भी दी, शायद ऐसा एक प्लान है कि इग्नू इनको डिग्री दे देगा, एक अग्निवीर को, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होगा। उसके आगे कोई अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ा पाएंगे, उसके बेस पे सिर्फ रिजर्व कैटेगरी में जॉब मिल सकता है। जैसा कि पहले भी एक ऐसा प्रावधान है कि 15 साल जिसकी नौकरी हो जाती है, 12th पास करके जो बच्चा गया है और 15 साल नौकरी कर लेता है, तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है, और उस ग्रेजुएशन की डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। क्या इससे पहले भी इस तरह का प्लान सरकार ने लाने का प्रयास किया? किया तो क्या प्लान था और कैसे रोका गया इसको? सन 83 में जब मैं सेना में नौजवान था, उस समय पे एक ऐसा प्रपोजल आया था आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से, लेकिन उसमें इसमें तो 4 साल किया है, लेकिन उसमें 7 साल का प्रपोजल था कि 7 साल के बाद हम जो है इनका छटनी करेंगे, लेकिन वो उस समय पे सेना ने उसको रिकमेंड नहीं किया था और वो वहीं पे ठप हो गया था। सेना के जो ऑफिसर हैं वो तारीफ कर रहे हैं इस योजना की कि इससे बहुत अच्छी योजना है सरकार की जो अग्निपथ योजना है। अभी देखिए, इसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं दे सकता हूँ। मैं तो अपना जो मेरा तजुर्बा है मैं आपको वो बता रहा हूँ, उनका हो सकता है कोई ऐसा तजुर्बा रहा हो। सरकार ये भी कह रही है कि जिस तरह से कौशल प्राप्त होगा युवाओं को, वहाँ नौकरी करने के बाद आएँगे तो अलग-अलग क्षेत्र हैं, वहाँ रोज़गार मिल सकता है और उनको कहना है कि ट्रेंड जो है अलग-अलग कंपनियों को या फिर दूसरी जगह रोज़गार मिलेगा। साथ ही जो भाजपा के एक नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा कि जो हम भाजपा के कार्यालय में उनको सिक्योरिटी की नौकरी दे सकते हैं। ये अभी बयान देखिए, कैसा लगता है आपको?
ये तो बहुत अच्छा नहीं है उन्होंने जो बोला सिक्योरिटी की नौकरी एक ट्रेंड सोल्जर को वो हर तरह से सक्षम होगा और उसको आके सिक्योरिटी की नौकरी करनी पड़ेगी। ये तो अच्छा बयान नहीं है। वैसे वो हर तरह से सक्षम हो जाएँगे सिविल जॉब के लिए। सिविल जॉब में हो सकता है उनको कहीं न कहीं प्रेफ़रेंस मिल जाएगी और वो कहीं न कहीं दूसरे बच्चों से अच्छा करके दिखाएँगे। जब भी वो जॉब करेंगे, 4 साल सेना में रहेंगे, अग्निवीर बनकर निकलेंगे, तो जो डिग्री मिलेगी, वो डिग्री किस नौकरी के काबिल हो सकती है? अब ये अभी ये इसमें भी कुछ पूरी तरह से जानकारी नहीं मिली है कि वो डिग्री अगर वो उसी तरह डिग्री हुई जैसे पहले थी, तो वो तो कोई भी काम की नहीं है। और अगर इन्होंने कोई उसके ऊपर और कोई रूल रेगुलेशंस नया बना दिया है, तो शायद हो सकता है कुछ काम आ जाए, लेकिन उसके बारे में मुझे जानकारी अभी तक नहीं है। ऐसा कहीं कोई मीडिया में आया नहीं है। सरकार के अलग-अलग बयान आ रहे हैं कि उम्र सीमा बढ़ा दी जाएगी, अलग-अलग राज्य सरकारें स्वागत कर रही हैं, ये करेंगे, ये करेंगे। क्या लगता है कि लालच दिया जा रहा है अग्निवीर जो अग्नि पथ योजना के तहत अग्निवीर जो तैयार होंगे? अब जिस तरह से विरोध हो रहा है, क्या देखते हैं इस विरोध को? देखिए, विरोध करने का जो तरीका है वो सही नहीं है, मैं उसके बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और जो लोगों ने ये विरोध किया इसमें हो सकता है कुछ दंगाई लोग भी बीच में हों। जो असलियत में सैनिक बनना चाहता, जिसके दिल में देश भावना, देश की सेवा करने की भावना है, वो ऐसा करेगा नहीं। इसमें बीच में कुछ दंगाई है, कुछ बच्चे हैं, हो सकता है कि वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि जिनको नौकरी मिलनी थी अब 2021 में जो मेडिकल हो गया था, उनका हुँ, सब कुछ हो फिज़िकल चुका भी हो, था, सब कुछ हो। फिजिकल हो गया था, उनका एक रिटन टेस्ट बाकी नहीं था और वो कैंसल करते रहे और अब वो पूरी तरह से कैंसल कर दिया। तो ये ऐसा फ्रस्ट्रेशन तो एक गुस्सा तो आएगा ही पब्लिक में। देश में जगह-जगह विरोध हो रहा है, दूसरे प्रदेशों में विरोध हो रहा है। बात करें हरियाणा की तो खापें, किसान यूनियन और पूर्व सैनिक अब धीरे-धीरे खुलकर सामने आने लगे हैं। आने वाले दिनों में क्या लगता है कि हमारे पलवल से भी या फिर दूसरे राज्यों में हर जगह से इस जो अग्निपथ योजना का विरोध हो सकता है? नहीं देखिए, रोडों पे तो विरोध नहीं होगा, बाकी हम कागजी कार्रवाई में हम भी विरोध करेंगे। नहीं, ये हम रोडों पे विरोध की बात नहीं करते, ये कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। पीछे-पीछे उनके जो यूनियन हो या फिर तमाम यूनियन हो या पूर्व सैनिक हों, वो उनका साथ देंगे। नहीं, हमारे पलवल के पूर्व सैनिक इस तरह का कोई विरोध नहीं करेंगे। हमारे संविधान में जो हमारी एक नहीं, संस्था विरोध है का कारण है ज्ञापन भी दे सकते हैं, विरोध का कारण है कि हड़ताल भी कर सकते हैं बैठ के। ज़रूरी नहीं है कि रोड जाम किया जाए, सड़कों पे तोड़-फोड़ हो, विरोध प्रदर्शन हो। हाँ, ज्ञापन दे सकते हैं, वो हम देंगे। हम डिफेंस मिनिस्टर को भी लिखेंगे इसके ऊपर, मैं अभी थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ। हमारी पूर्व सैनिक कल्याण समिति पलवल है जो, उसका हमारे संविधान में लिखा है कि हम कभी भी रोड जाम या विरोध रोडों पे जाके नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे, हम पूरा पत्राचार के ज़रिए से करेंगे सारा। क्या लगता है कि 4 साल में जो एक सैनिक तैयार होगा या 4 साल के दौरान वो पूरी तरह से तैयार हो सकता है कि देश की सुरक्षा बिल्कुल ठीक-ठाक रहे या फिर इससे देश की सुरक्षा में कोई कमियाँ हो सकती है? नहीं देखिए, 4 साल में तो तैयार होता ही नहीं है। कम से कम 6-7 साल लगते हैं उसको तैयार होने में। ठीक है, वो उसको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो फिज़िकल एक्सरसाइज़ करके, लेकिन जो हथियारों का जानकारी एरिया की जानकारी, वो तो सब उसको प्रैक्टिकल करने से और कोर्सेज़ करने से होती है, जो कि फ़ौज में बहुत कोर्सेज़ कराए जाते हैं ये ट्रेनिंग के बाद भी। और ये तो इसका नाम ही जो बेसिक ट्रेनिंग होता है, ये बेसिक ट्रेनिंग सिर्फ़ जो है बेसिक चीज़ें सिखाती है, युद्ध कौशल की ट्रेनिंग तो बाद में दी जाती है। यूनिट में जब पहुँचते हैं नए लड़के, तो उनको एक उनके लिए विशेष क्लासेस चलाई जाती हैं। फिर उनसे वेपन ट्रेनिंग कोर्स कराए जाते हैं, मैप रीडिंग कोर्स कराए जाते हैं और माउंटेनियरिंग कोर्स कराए जाते हैं, विंटर वॉरफेयर होते हैं। बहुत सारे कोर्स हैं, जो करने पड़ते हैं। अगर ये कोर्स करेंगे, तो कोर्स करते ही इनको निकाल दिया जाए। एक मान लिया 1 साल का कोर्स करा दिया वो 4 साल में से। 1 साल का कोर्स फिर उसकी कोर्स का यूटिलाइज़ेशन क्या होगा? वो कोर्स करते ही वो तो घर आ जाएगा। जो युवा हैं, अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर अग्निवीर बन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हो ताकि इस तरह की तोड़-फोड़ ना हो, अपना तरीका अपनाएँ और दूसरा जिससे विरोध भी हो, लेकिन तोड़-फोड़ ना हो, आगजनी ना हो? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है ये। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि कोई रोडों पे उतरे, आगजनी हो या वो रोड ब्लॉक करें, जाम करें। वो मीडिया के थ्रू सरकार तक अपनी समस्याओं को पहुँचाएँ। मीडिया हमारा बहुत सक्षम है और हर चीज़ को ये सरकार तक जो आज यहाँ मीडिया में कोई बात बोल रहे हैं, वो हमारे आदरणीय मोदी तक पहुँचती है बातें। तो मीडिया के थ्रू ये जो है, मैं सबसे बेस्ट वे समझता हूँ कि अपनी बातों को हाँ, पहुँचाया जाए। ये थे हमारे साथ पूर्व कैप्टन बीएस कोसवाल जिन्होंने कहा है कि वो भी जो है सरकार की नई स्कीम है अग्निपथ इसका विरोध करते हैं और उसके लिए वो मंथन करने के बाद जो आर्मी चीफ है उनको शिकायत भी करेंगे ताकि इस
स्कीम को रोका जा सके। वहीं उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि वो तोड़-फोड़ का रास्ता न अपनाएं। विरोध के और कई कारण हैं, ज्ञापन दे सकते हैं या फिर बैठकर एक शांतिपूर्वक हड़ताल कर सकते हैं या फिर अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन तोड़-फोड़, आगजनी ये विरोध करने का सही तरीका नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में वो भी इकट्ठे होंगे और अलग-अलग माध्यम से ज्ञापन देकर मांग करेंगे कि इस योजना को रोका जाए, ताकि देश की सुरक्षा के साथ और युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।